ओम शांति। हम इस वीडियो में वाउचिंग ऑडिट का जो नया फीचर रिलीज किया है उसके बारे में देखेंगे। जैसे आप कनेक्ट वन में लॉगिन करते हैं कनेक्ट वन डॉट ऐप में, उसी प्रकार लॉगिन करेंगे। स्विच टू ऑडिटर लॉगिन करके आपका आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसमें ब्रह्मा कुमारीज का जो इंस्टीट्यूट है वही सेलेक्ट करेंगे और उसमें ओके क्लिक करेंगे। तो इसमें जो वाउचिंग स्पेशल ऑडिट करके दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप अंदर लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद स्टार्ट में ऑडिटर में वाउचिंग ऑडिट पर क्लिक करेंगे तो जो ब्लैंक स्क्रीन खुला है वैसा दिखाई देगा। फिर आप शो पर क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा कि नो एंट्रीज आर एलोकेटेड टू यू, डू यू वांट न्यू एलोकेशंस टू बी डन। मतलब अभी आपके लिए कोई चेकिंग करने के लिए एलोकेट किया नहीं है, तो क्या आप एलोकेट करना चाहते हैं। तो आप यस करेंगे तो आपके नाम से 25 रिकॉर्ड एलोकेट होगा, नो करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो इसमें जो 25 रिकॉर्ड एलोकेट होगा वो 25 रिकॉर्ड जब चेकिंग पूरा हो जाता है उस समय भी सेम इसी प्रकार का मैसेज आएगा कि डू यू वांट टू न्यू एलोकेशंस। तो वो यस जब करेंगे तभी ही आगे का बिल सम आपको अलॉट होगा। तो जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे 3 पोर्शन है। एक है ये वाला पोर्शन डॉक्यूमेंट अटैच्ड, जिसमें जो डॉक्यूमेंट्स है उस एंट्री के संबंध में वो वाला दिखता है, और बीच वाला पोर्शन में है एंट्री का डिटेल। जो भी कैश बुक का है वो कैश बुक का एंट्री यहाँ पर दिखाई देगा, और राइट साइड में है डॉक्यूमेंट, एक्चुअल डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। इस प्रकार जो एंट्री है वो बीच में दिखाई देगा, डॉक्यूमेंट का विवरण जो भी है वो लेफ्ट साइड में दिखाई देगा, और डॉक्यूमेंट जो है वो राइट साइड में दिखाई देगा। और आप देख रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट का पेन है लेफ्ट साइड में, इसमें आइटम के बाजू में एक ग्रीन फ्लैग है। तो ये बताता है कि ये डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट चेकर्स ने चेक किया था उसमें ये एक्सेप्ट हुआ है, इसलिए यहाँ पर ग्रीन फ्लैग है। तो अभी हम देखेंगे कि एंट्रीज को चेकिंग कैसे करना है। वैसे आप सभी अभी अनुभवी है, इसलिए खास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप बीच वाला स्क्रीन पे देख रहे हैं तो कैश बुक का सभी एंट्री यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 25 एंट्री। बट जो ब्लू कलर में है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ऊपर का एंट्री ये ब्लू कलर में है, बाकी नीचे का सभी एंट्री आप देख रहे हैं वो ब्लैक कलर में है। तो ये ब्लू कलर का एंट्री का मतलब है कि ये वर्तमान में फोकस हुआ एंट्री, जैसे कि सिलेक्शन किया हुआ एंट्री जिसका संबंधित डॉक्यूमेंट राइट साइड में है और डॉक्यूमेंट का विवरण लेफ्ट साइड पे है। तो ये कैश बुक का जो भी खर्चा है उसका एंट्री का डिटेल, कौन सी डेट का है, क्या आइटम है उसका, फिर उसका हेड क्या है, पेमेंट कैश में हुआ है, बैंक में हुआ है, अगर बैंक में हुआ है तो चेक डीडी का डिटेल। इस प्रकार सारा डिटेल कैश बुक में जो दिखता है वो दिखाई देगा। अगर किसी ने एंट्री में नरेशन डाला है तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, नरेशन करके उसी एंट्री के नीचे दिखाता है। तो इस प्रकार एंट्री का डिटेल दिखाई देगा। और आप देख रहे हैं कि 2 तरह का कलर बैकग्राउंड है, एक लाइट ग्रीन है, ये पहला वाला अलग है, ये अलग है। तो इसका मतलब है कि ये जहाँ पर भी कलर बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है वो एक अलग ही एंट्री है। अगर किसी भी एंट्री में 3-4 आइटम है, 3-4 लाइन है, तो वो सारा 3-4 लाइन ऐसे ही दिखाई देगा एक एक बॉक्स में, बट सबका कलर एक जैसा रहेगा। तो एक जैसा कलर है तो आप समझना है कि ये एक ही एंट्री है, और कलर चेंज हुआ तो ये दूसरा एंट्री है। इस प्रकार एक एक एंट्री का कलर बैकग्राउंड कलर से
पता चलता है। और साथ में जैसे मैंने बताया कि जो ब्लू कलर में दिख रहा है वो एंट्री अभी सेलेक्टेड एंट्री है फोकस में। तो जैसे डॉक्यूमेंट चेकिंग में है, इसमें भी एंट्री को हम या एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं या एक्सेप्ट विथ रिमार्क्स। ये एक्सेप्ट विथ रिमार्क्स इसमें एक नया है। एक्सेप्ट मतलब सब ठीक है तो हम एक्सेप्ट क्लिक करेंगे, अगर एंट्री ही गलत है तो रिजेक्ट करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम बताना चाहते हैं कि एंट्री ठीक है लेकिन और भी उसको इम्प्रूव करना है, तो कुछ सजेशन देना है, तो वो एक्सेप्ट विथ रिमार्क्स क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे अभी हम एक एक का कोशिश करके चेक करेंगे कि कैसे होगा। आगे बढ़ने से पहले हम ये बात याद रखें कि ये 25 रिकॉर्ड जो अलॉट होता है, तो जितना हो सके सिस्टम एक ही सेंटर का अलॉट करेगा। कौन सी सेंटर का वो नहीं पता है, लेकिन सेंटर वाइज ऑर्डर में रखता है। तो अगर किसी एक सेंटर का 50 रिकॉर्ड है तो हो सकता है कि उसमें से ही 25 रिकॉर्ड आपको मिलेगा। अगर छोटा सेंटर है 10 ही है तो वो 10 आएगा, उसके बाद किसी दूसरे का आएगा। इस प्रकार रिकॉर्ड 25 जो है वो एलोकेट होता है। तो अभी हम एक ये एंट्री जो नीचे ब्लू पे कलर पे है, हम इसका चेक करेंगे कि इसमें डेट लिखा हुआ है 23 जनवरी 2020, 992 रुपीज़ ट्रेन टिकट है। तो अभी हम इसका बिल देखेंगे। तो बिल इमेज है तो जूम करके देख सकते हैं। तो इसमें खास कैश बिल है तो डेट और अमाउंट इम्पोर्टेंट है। तो जैसे ये बुकिंग हुआ, डेट एंड टाइम ऑफ बुकिंग 22 जनवरी, जर्नी का डेट 23 जनवरी, तो एंट्री 23 जनवरी को डाला है, फिर भी ठीक है। और अमाउंट देखेंगे तो इसमें टोटल अमाउंट आ रहा है 496 रुपीज़, बट यहाँ पर एंट्री में लिखा है 992 रुपीज़, तो इसलिए हम इसको रिजेक्ट करेंगे। तो जब रिजेक्ट करते हैं तो इसमें ये ध्यान रखना है कि रिजेक्शन में पहले तो रीजंस ऑटोमेटिक कुछ रीजंस होंगे, लेकिन आप जो उचित है वही सेलेक्ट करेंगे। अगर नहीं है तो अदर सेलेक्ट करके रिजेक्शन करने का पूरा कारण लिखना है। और इसमें ये याद रखें कि आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में लिख सकते हैं। अगर हिंदी का लिखने का रखा है, यूनिकोड का जो भी है, गूगल टूल्स या बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ 10 में जो हिंदी टाइप करने का आता है वो हिंदी टाइपिंग, उसके द्वारा आप रीज़न हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार रीज़न लिखे कि टिकट 496 रुपीज़ का है बट एंट्री 992 का रखा है, इसलिए रिजेक्ट किया है। और आप देख रहे हैं एंट्री रिजेक्टेड करके मैसेज आया, बाकी कोई बटन क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, एंट्री रिजेक्ट होगा और वो अपने आप दूसरे इसमें एंट्री में लेके जाएगा। अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं 1 फरवरी का वाउचर है। हम इसको इमेज है तो रोटेट करके देख सकते हैं। तो 1 फरवरी का वाउचर है, दोनों बैन का साइन हुआ है इधर। और भंडारी का अमाउंट जो लिखा है एंट्री में, जो लिखा है 20,000 रुपया, यहाँ पर भी लिखा है 20,000 रुपया। भले थोड़ा कट हो रहा है वाउचर, लेकिन अमाउंट दिख रहा है, डेट दिख रहा है, दोनों बैन का साइन है, तो इसलिए हम इसको स्वीकार कर सकते हैं। नहीं, अमाउंट आप रोटेट करके देखेंगे तो दिख रहा है, पूरा ये दिख रहा है। तो अमाउंट 20,000 वर्ड्स में सब कुछ ठीक है, तो इसको हम एंट्री एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि एंट्री एक्सेप्टेड करके मैसेज आया, लेकिन कोई ओके बटन ऐसा कुछ नहीं है, हमें कुछ क्लिक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी दोबारा एक और वाउचर अपने आप लोड हुआ। कौन सा वाउचर लोड हुआ? जो ब्लू कलर में दिख रहा है। तो ये 28 फरवरी 28 फरवरी का 16,950 भंडारी, नाम मधुबेन, तो उसी नाम का है।
डेट भी है, मैच हो रहा है, अमाउंट मैच हो रहा है, तो हमने एक्सेप्ट किया। तो इस प्रकार हम एंट्री एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। और साथ साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि हम कोशिश करके इमेज या थोड़ा हल्का सा है, क्लियर दिख नहीं रहा है, तो भी हम समझने का कोशिश करें। हाँ, क्लियर दिखता नहीं है, लेकिन पता चलता है कि उसी वाउचर का है, वो सब ठीक है, तो हम एक्सेप्ट करें। उदाहरण के लिए अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है एंट्री जो ब्लू कलर में है, 28 जनवरी 2020, 6500 रुपीज़, भंडारी, पहला सिग्नेटरी मधुबेन। तो अभी आप यहाँ डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं, उतना स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन पहला सिग्नेटरी है बीके मधुबेन। थोड़ा जूम करके देखेंगे, जैसे अभी दिख रहा है 6500 ओनली। तो अमाउंट मैच हुआ। डेट भी देखेंगे, क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन 28 जनवरी 2020 ऐसा एंट्री के साथ देखेंगे तो मैच हो रहा है। तो इस प्रकार अगर कुछ है तो आप इसको रिजेक्ट ना करके जूम करके सब देख के एक्सेप्ट करेंगे, या एक्सेप्ट विथ रिमार्क्स में भी कर सकते हैं कि इसमें आप पूरा अच्छे से लिख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट कैन बी scanned more properly. It is visible only after zoom. तो इस प्रकार आप रिमार्क लिख के एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम यहाँ रिजेक्ट नहीं कर रहे। और ये जरूरी नहीं कि इस प्रकार हर बार लिखना है। जूम मतलब एक उदाहरण के लिए बताया कि आपका कोशिश ये होना चाहिए कि हो सके पूरा एंट्री, भले थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा तो भी जूम करके रोटेट करके सब प्रकार करके देख के ठीक लगता है तो एक्सेप्ट ही करें। तो अभी आपके स्क्रीन में एक और आया है जिसमें आप यहाँ राइट साइड देख रहे हैं कि रेड फ्लैग है डॉक्यूमेंट के सामने, मतलब डॉक्यूमेंट चेक करने वाले भी इसको रिजेक्ट किया था। तो ये रिजेक्ट होने के बावजूद वाउचिंग में क्यों आया? क्योंकि कई बार डॉक्यूमेंट चेकिंग के टाइम पे एंट्री साथ में नहीं होता है तो ज़्यादा समझ नहीं आती है, इसलिए यहाँ पर भी उसको रखा है। तो इसको आप अभी भी रिजेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट करते हुए क्लियरली लिख ले कि डॉक्यूमेंट not uploaded at all, not uploaded properly। तो ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी रिजेक्टेड है, तो इसलिए आप एंट्री को भी रिजेक्ट कर सकते हैं। और ये ध्यान रहे कि अगर कोई डॉक्यूमेंट या एक्सेप्ट हुआ नहीं या रिजेक्ट भी नहीं हुआ, दोनों में कुछ भी नहीं हुआ, तो आप एंट्री को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर नहीं सकते हैं जब तक डॉक्यूमेंट को आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं किया है।